नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आज हम मैथ सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है एबाकस। पहला टॉपिक है एबाकस। एबाकस का विकास कहाँ हुआ था दोस्तों? एबाकस का विकास चीन में हुआ था। एबाकस का विकास चीन में हुआ था। एबाकस से गणना साचा भी कहते हैं, इसे गणना साचा भी कहते हैं। यह तारों पर बंधे मोतियों वाले एक बॉक्स फ्रेम के रूप में होती है। यह तारों पर बंधे मोतियों वाले एक बॉक्स फ्रेम के रूप में होती है। इसका उपयोग क्या होता है दोस्तों? यानी एबाकस का उपयोग क्या होता है, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, एबाकस गणना करने में महत्वपूर्ण होता है, यानी इसका उपयोग गणना करने में किया जाता है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुना, भाग इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। स्थानीय मान की महत्ता को समझाने में एबाकस का प्रयोग किया जाता है। स्थानीय मान की महत्ता को समझाने में एबाकस का प्रयोग किया जाता है। संख्याओं को पढ़ने में एबाकस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। गणना करने में एबाकस का प्रयोग होता है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुना, भाग इत्यादि में एबाकस का प्रयोग होता है। स्थानीय मान की महत्ता समझाने में एबाकस का प्रयोग होता है और संख्याओं को पढ़ने में एबाकस का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हमारा दूसरा टॉपिक हो जाता है जियो बोर्ड। अगर हम जियो बोर्ड की बात करें तो जियो बोर्ड यह लकड़ी का बना एक अस्थायी बोर्ड होता है। जियो बोर्ड लकड़ी का बना एक अस्थायी बोर्ड होता है। इसका उपयोग ज्यामिति की 2D आकृतियों को पहचानने में किया जाता है। ज्यामिति की 2D आकृतियों को पहचानने में इसका प्रयोग किया जाता है। 2D आकृतियों में उसके लंब, किनारे, कोनों आदि को पहचानने में जियो बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। जियो बोर्ड का प्रयोग 2D आकृतियों में उसके लंब, किनारे, कोनों आदि को पहचानने में किया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें जियो बोर्ड की, तो जियो बोर्ड आयतनों एवं पृष्ठीय क्षेत्रफलों को समझने में किया जाता है। जियो बोर्ड का उपयोग आयतनों एवं पृष्ठीय क्षेत्रफलों को समझने में भी किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है 10 ग्राम। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक कौन सा है? 10 ग्राम। 10 ग्राम की अगर हम बात करें तो 10 ग्राम चीन में विकसित यह एक पहेली जिसका उपयोग खेल खेल में गणित में किया जाता है। चीन में विकसित की गई 10 ग्राम है जो खेल खेल में गणित में प्रयोग किया जाने लगा। इसमें 7 प्रकार की आकृतियों वाले बोर्ड होते हैं। 10 ग्राम में कितने प्रकार की आकृतियों वाले बोर्ड होते हैं? तो 10 ग्राम में 7 प्रकार की आकृतियों वाले बोर्ड होते हैं। इसकी 7 ज्यामितीय आकृतियों में 5 त्रिभुज, 1 वर्ग होता है और एक समांतर चतुर्भुज होता है। दोस्तों, 10 ग्राम में क्या क्या होता है? 10 ग्राम में 5 त्रिभुज, 1 वर्ग और 1 समांतर चतुर्भुज होता है। अगर हम बात करें इसका 10 ग्राम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है दोस्तों, तो 10 ग्राम का उपयोग 2D आकृतियों को पहचानने में किया जाता है। यह स्थानिक समझ की योग्यता विकसित करता है। हमारा अगला टॉपिक है ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट। हमारा अगला टॉपिक क्या है? ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट का उपयोग दशमलव संख्या को लिखने में, समझने में या तुलना करने में ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट का प्रयोग किया जाता है। 2 या 2 से अधिक दशमलव संख्या की तुलना करने में, यह दशमलव संख्याओं में शून्य के स्थानीय मान की महत्ता समझने में इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रिड पेपर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग दशमलव संख्या को लिखने, समझने या तुलना करने में, या 2 या 2 से अधिक दशमलव संख्या की तुलना करने में किया जाता है। यह दशमलव संख्याओं में शून्य के स्थानीय मान की महत्ता को समझने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपना अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है ग्राफ पेपर। अगला टॉपिक कौन सा है दोस्तों? तो अगला टॉपिक है ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर दशमलव संख्याओं को पढ़ने में किया जाता है। ग्राफ पेपर का उपयोग दशमलव संख्याओं को
पढ़ने में किया जाता है। इसका उपयोग 2D आकृतियों के क्षेत्रफल का अनुमान लगाने में 2D आकृतियों के क्षेत्रफल का अनुमान लगाने में ग्राफ पेपर का उपयोग किया जाता है। 2D आकृतियों के क्षेत्रफलों की तुलना करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ग्राफ पेपर का उपयोग 2D आकृतियों के क्षेत्रफल का अनुमान लगाने में, 2D आकृतियों के क्षेत्रफलों की तुलना करने में, सांख्यिकी में आंकड़ों को प्रदर्शित करने में ग्राफ पेपर का प्रयोग सांख्यिकी में आंकड़ों को प्रदर्शित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग इंजीनियर एवं लेखपाल भी करते हैं। इसका प्रयोग इंजीनियर एवं लेखपाल भी करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले टॉपिक की, डॉट पेपर, बिंदु सीट या बिंदु पटल। डॉट पेपर, बिंदु सीट या बिंदु पटल क्या क्या होता है? तो डॉट पेपर, बिंदु सीट या बिंदु पटल, डॉट पेपर या बिंदु सीट या बिंदु पटल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो दोस्तों डॉट पेपर का प्रयोग विभिन्न प्रकार के ठोस को बनाने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के ठोस को बनाने के लिए डॉट पेपर का प्रयोग किया जाता है ताकि बालक में आकृतियों की समझ विकसित हो सके। ज्यामिति की सममित आकृतियों को पहचानने में मदद करता है। डॉट पेपर, बिंदु सीट या बिंदु पटल ज्यामिति की सममित आकृतियों को पहचानने में मदद करता है। अगर हम बात करें परावर्तन की अवधारणा समझने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। डॉट पेपर का प्रयोग परावर्तन की अवधारणा समझने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है डाइस ब्लॉक। अगला टॉपिक क्या है? डाइस ब्लॉक। इसका प्रयोग बुनियादी गणितीय अवधारणा को जोड़ने के लिए किया जाता है। डाइस ब्लॉक का प्रयोग बुनियादी गणितीय अवधारणा को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त घटाने, संख्या बोध और गिनती सिखाने में भी डाइस ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। डाइस ब्लॉक का प्रयोग कहाँ कहाँ? बुनियादी गणितीय अवधारणा को जोड़ने के लिए, इसके अतिरिक्त घटाने, संख्या बोध और गिनती सिखाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें चौपर क्या होता है, तो चौपर एक प्रकार का खेल है जिसे हम चौरस कहते हैं। चौपर एक प्रकार का खेल है जिसे हम चौरस कहते हैं। एग्जाम्पल खाट और पलंग, एग्जाम्पल के रूप में हम खाट और पलंग को ले सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें मोती और माला से संबंधित जो एक प्रश्न सीटेट में पूछ लिया जाता है, तो मोती और माला जोड़ सिखाने के लिए प्राथमिक स्तर पर इसका इस्तेमाल होता है। मोती और माला का प्रयोग जोड़ सिखाने के लिए प्राथमिक स्तर पर इसका इस्तेमाल, मोती और माला का इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें दृष्टिबाधित बच्चे सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं करते हैं। संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर, बिंदु सीट सॉफ्टवेयर है। दोस्तों दृष्टिबाधित बच्चे सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं करते हैं और संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर और बिंदु सीट सॉफ्टवेयर हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा पैटर्न। दोस्तों पैटर्न क्या होता है? पैटर्न क्या होता है? तो विद्यालय पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है। पैटर्न विद्यालय पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है। पैटर्न को हम गणित का रीढ़ कहते हैं। गणित का रीढ़ पैटर्न को कहते हैं। अगर हम बात करें पैटर्न का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, तो पैटर्न का उद्देश्य तार्किक दृष्टिकोण का विकास है। पैटर्न का उद्देश्य तार्किक दृष्टिकोण का विकास है। पैटर्न 3 प्रकार के होते हैं। पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं? पैटर्न 3 प्रकार के होते हैं। सिंबॉलिक पैटर्न, न्यूमेरिकल पैटर्न और अल्फाबेटिकल पैटर्न। पैटर्न 3 प्रकार के होते हैं, सिंबॉलिक पैटर्न, न्यूमेरिकल पैटर्न और अल्फाबेटिकल पैटर्न। अगर हम सिंबॉलिक पैटर्न की बात करें तो सिंबॉलिक पैटर्न में आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। सिंबॉलिक पैटर्न में आपको 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और यहाँ आपको दिखाई देगा 3 त्रिभुज। अगर हम पैटर्न के लाभ की बात करें कि पैटर्न का लाभ क्या क्या हो सकता है, तो पैटर्न के लाभ से अगर हम संबंधित बातें करें तो पैटर्न का लाभ गणित को रुचिकर बनाना है। पहला है गणित को रुचिकर बनाना, यानी गणित को रुचिकर कौन बनाता है? पैटर्न बनाता है। गणित को प्रतिदिन के विचारों से जोड़ना, यानी गणित के प्रतिदिन के विचारों से जोड़ने का काम किसका है? तो पैटर्न का है। गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना पैटर्न का लाभ है, यानी कि गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना
पैटर्न का लाभ है। गणितीय संचार का विकास पैटर्न का एक और लाभ हो जाता है, गणितीय संचार का विकास। अगर हम बात करें चिंतन को सुव्यवस्थित करने की शक्ति भी चिंतन को सुव्यवस्थित करने की शक्ति संचार के अंतर्गत आता है, संचार के अंतर्गत आता है। गणितीय संचार का विकास संचार क्या होता है दोस्तों? तो चिंतन को सुव्यवस्थित करने की शक्ति को संचार कहा जाता है और गणितीय संचार का विकास पैटर्न से होता है। समस्या समाधान के कौशल का विकास पैटर्न से ही होता है। समस्या समाधान के कौशल का विकास भी पैटर्न से ही होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सीटेट के मैथ के कुछ टॉपिक थे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।